हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। तो हम कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें तो यहाँ जो क्वेश्चन पेपर में ऊपर बताया गया है वो ये सब है। आपका पेपर यूनिक कोड बताया गया है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर डिसिप्लिन सब्जेक्ट का ये कोर्स है। आपके बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 न्यू कोर्स। एंड देन ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2020 का है, मतलब जस्ट बहुत ही ज़्यादा ये अपडेटेबल क्वेश्चन पेपर है आपके लिए, ठीक है। दिसंबर 2020 का है, तो कह सकते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन पेपर आपके पास यही होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। आपको को टोटल 3 क्वेश्चंस को ही अनिवार्य है आंसर देना, ठीक है। आपको जितने क्वेश्चन हैं उनमें से 6 में से आपको 3 के आंसर देने हैं। अब बात करें हम क्वेश्चंस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1200 से 1700 ईस्वी के दौरान जो भी परिवर्तन आया, ठीक है, जो भी राजा आए, शहंशाह आए, उन्होंने राज किया, इनके ऊपर आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग कि उनके आर्थिक सुधार क्या क्या है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार कौन कौन से किए थे, ये वाले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। कम से कम ये वाला पॉइंट आपको 6 पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन आपको कम से कम 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि आपको अच्छे से 4-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टोटल 3 क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से आपको 25 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनता है। 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। 25 नंबर का आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं 25 नंबर के हिसाब से आपको एक पॉइंट भी आपका 5 नंबर का तकरीबन बनता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आता है विजयनगर के ऊपर कि विजयनगर साम्राज्य के अधीन समाज व अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के अधीन, विजयनगर जब अस्तित्व में था उस समय उसके अंतर्गत समाज और अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस क्वेश्चन में देना है, ठीक है। तीसरा आपका आता है मुगलों के अधीन जागीरदार व्यवस्था के उदय एवं विकास को रेखांकित कीजिए, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक ही चीज़ बतानी है कि जागीरदार व्यवस्था जो थी उसका उदय और विकास के बारे में बताना है, वो भी किस समय के दौरान, मुगल शासन के दौरान, जब मुगल भारत में थे उस समय जागीरदार व्यवस्था का उदय किस प्रकार हुआ और उसका विकास किस प्रकार हुआ, ये आपको यहाँ पे रेखांकित करने का मतलब है कि आपको पॉइंट्स में भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके लिए आता है कि अकबर के समय में मुगल राजपूत संबंधों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। अब ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए कि मुगल और राजपूतों के बीच में जो संबंध थे, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सही से लिखने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए कि अकबर के समय में, ठीक है, जलालुद्दीन अकबर के समय में मुगल और राजपूत के संबंध किस प्रकार के थे। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि उनके संबंध अच्छे थे, खराब थे, ठीक है। दोनों के बीच में कहाँ पे सुलह हुई, कहाँ पे दोनों के बीच में जंग हुई, इस प्रकार से आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5, शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय की चर्चा कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे शिवाजी के ऊपर भी पूछा जा सकता है अगर, ठीक है, आपके थर्ड सेमेस्टर में ओपन बुक एग्जाम्स में कि, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा है कि शिवाजी के अधीन मराठा राज्य का उदय किस प्रकार हुआ, ठीक है। शिवाजी के अधीन किस प्रकार हुआ, उन्होंने किस प्रकार मदद की मराठाओं की कि वो उदय कर सकें मराठा राज्य का, या फिर उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, ठीक है। ये सब आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में देना है। फिर आपका आता है छठा क्वेश्चन, मुगल लघु चित्र समकालीन समाज को किस तरह अभिव्यक्त करता है, ठीक है। लघु चित्र का मतलब यहाँ पे पेंटिंग से है, ठीक है, चित्रकला से है। तो मुगल समय में जो भी चित्र बनाए गए थे वो वर्तमान समय में किस प्रकार हम लोगों को ये बताते हैं, ठीक है, समकालीन, सॉरी, मुगल समय में जो चित्र बनाए गए थे वो उस समय के समाज को किस प्रकार बताते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उन चित्रों में पूरा का पूरा समाज का ब्यौरा है कि वहाँ पे जात प्रथा थी या नहीं थी, ठीक है।
जो लोगों को बेचने का और ख़रीदने का जो प्रथा थी वो किस प्रकार थी, ये सब उस फ़ोटोज़ में दिया गया है। तो आपको वो सब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है कि उन फ़ोटोज़ में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये वाला आंसर इस वाले उसमें आपको लिखना है कि मुगल समय में जो भी चित्र बनाए गए वो उस समय की व्यवस्था को किस प्रकार दर्शाते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री का। इसके आंसर्स भी तैयार हैं, आप जल्द से जल्द हमें कमेंट करिए कि आपको इसके आंसर्स चाहिए, मैं भी जल्द से जल्द वीडियो निकाल दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे हम वीडियोस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स और सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन जरूर करें। और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो थर्ड सेमेस्टर में आए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।